हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार धान की खेती घटाने पर जोर दे रही है। इसके लिए राइस शूट पॉलिसी में बड़ा उलटफेर कर दिया गया है। अब भाखड़ा कमांड सिस्टम में 10 क्यूसेक से कम सप्लाई वाले रजवाहों पर कोई राइस शूट नहीं दिया जाएगा। यहां राइस शूट का मतलब मानसून के दौरान धान की खेती के लिए नहरों से मिलने वाला अतिरिक्त पानी है। इसके अलावा 20 एकड़ से कम जमीन पर भी राइस शूट नहीं मिलेगा। इसमें भी ज्यादा से ज्यादा 15 एकड़ जमीन पर ही धान की खेती की जा सकेगी। इसके अलावा राइस शूट में दिए जाने वाले पानी को भी घटाते हुए 2024 तक 3% कर दिया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस फैसले को धान की खेती से जुड़े किसानों की रोजी रोटी छीनने वाला कदम बताया है। शमशेर जी, ये बताएं कि हरियाणा सरकार ने 3 जून को नई राइस शूट नीति लागू कर दी है, यानी जो बरसाती मोगा है। इस पर अब किसानों पर किस तरह का असर देखते हैं, क्योंकि इस नीति के तहत जो बरसाती पानी है और जो पानी का आवंटन है वो धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा। मैडम सिर्फ ये था कि जब उन्होंने पानी के ब्लैंकेट बैन देने की कोशिश की, रतिया में आंदोलन हुआ, कुरुक्षेत्र में आंदोलन हुआ, तो वो इनडायरेक्टली लोगों के बिजली कनेक्शन काट के उनको बरसाती पानी जो पहाड़ों से बह के मिलता था उस पर भी रोक लगा के डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये सत्ता का दुरुपयोग है, जिससे नुकसान ये होगा कि जो बरसाती पानी था जो सिंचाई में यूज होता था अब वो बह के वेस्ट जाएगा। तो उससे कम 4 जिले उससे डिस्ट्रिक्ट होंगे। लगातार एंटी फार्मर्स डिसीजन। लेकिन ये काम तो उन्होंने इसीलिए किया है कि पानी का संरक्षण हो सके, कि धान की जो 8 ब्लॉक्स में तो वहाँ के मेथड ये होते हैं कि पूरे पानी पे इरिगेशन पे उन्होंने स्टेट में आज तक कुल 14 करोड़ रुपए वेस्ट वो किए हैं। 14 करोड़ रुपए में तो गली बन जाती है, एक छोटी सी रोड में लग जाते हैं 14 करोड़। और 22 जिलों में ना तो उन्होंने डीप जो सिंचाई होती है इजराइल उसको प्रमोट किया और सिंचित क्षेत्र को 24 से लेके 18 पे ले आए। झूठे वायदे करते रहे कि रेणुका डैम से पानी दिलाएंगे, कुसाऊ डैम से पानी दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का SYL में हरियाणा के फेवर में डिसीजन था, ना वहाँ कुछ दिला पाए वो। और इसी तर्ज पे पंजाब का प्रतिशत बढ़ा है। तो जितना काउंटर पार्ट में इंडस्ट्रियल में पानी का यूज होता है, डिस्टिलरीज में, पानीपत की 2-3 इंडस्ट्रीज में इतना वेस्ट होता है पानी जितना पूरे शहर में यूटिलाइज होता है। तो क्या पानी की संरक्षण की जिम्मेदारी केवल किसान की है? और किसान उसी जगह धान की खेती कर रहा है जो फ्लड एरिया है। जी, कल जो विजुअल्स हमने देखे कुरुक्षेत्र से, उसमें भी यही सब दिख रहा है कि जबरदस्त फ्लडिंग हुई है और उन्हीं एरियाज में बोला गया कि कपास की खेती करिए। जी, दादरी नलवी नहर थी जिस 99% काम पूरा हो चुका था। जो बरसाती नहर थी जो 5 जिलों को प्रभावित करती थी, सिंचाई देती थी, उनको उन्होंने डिनोटिफाई कर दिया। किसान पे ये हर दिन प्रतिदिन तुगलक की फरमान आ रहे हैं। अभी जैसे रोहित उसका आ गया, ये मेरे पानी मेरी विरासत योजनाओं के बड़े अच्छे नाम रखते हैं। ये अपनी विरासत संभालने पे लगे हैं और वर्ल्ड बैंक के प्रेशर के अंदर किसानों को जो पारंगत जिसमें स्किलफुल हैं और जो हमारी इकोनॉमी लॉकडाउन में बाहर निकलने के लिए एक अर्थव्यवस्था का जो बॉटम में काम, पिरामिड में काम करेगी, उस स्ट्रक्चर को स्वयं हरियाणा के मुख्यमंत्री बर्बाद कर रहे हैं। राइस में हम विश्व के सबसे बड़े उत्पादक हैं और आज चाइना के बाद अगर हम दूसरे नंबर पे आएंगे तो ऐसी गलत कृषि नीतियों के कारण दूसरे नंबर पे जाएंगे। बड़ी मुश्किल से भारत कई फसलों में नंबर 1 पे पहुंचा है। तो ये चावल तो बासमती चावल की वैरायटी है और इसका तो एक्सपोर्ट होता है, तो इस पर तो एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ेगा, किसानों पर असर पड़ेगा, उत्पादकता पर असर पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जो ये चावल की किस्में है ये रातों रात नहीं आई। इस पे साइंटिस्टों ने काम किया है और बड़े लंबे समय के साथ जब ये हरित क्रांति आई, लेकिन किसानों को इसके लिए न समय दिया गया न व्यवस्था दी गई। जी शमशेर, शुक्रिया इस बातचीत के लिए। धन्यवाद।